Hello everyone, welcome to Dedicated Classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve exercise 3.3 of class 9th. बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कैसे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं, क्या एब्सिशा होता है, क्या ऑर्डिनेट होती है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, या तो कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर कौन से एक्सिस पे है. ठीक है. ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई. किस क्वाड्रेंट में है या फिर किस एक्सिस में है, बहुत ध्यान से समझो. मैंने आपको समझाया था, ये एक्सिस मैंने बनाया हुआ है. एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. क्लियर. अब आपका काम क्या है कि इस पे आप अपने मार्क बनाओ. ठीक है. कोऑर्डिनेट्स देखो तो ज्यादा से ज्यादा 5 तक है. ठीक है. तो इक्वल मार्क बनाना. ग्राफ पे आपको पता है कि कोई दिक्कत आपको होती नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ चलो. -1, -2, -3, -4 एंड -5. ठीक है. सिमिलरली y की वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए बेटा जी. -2, -3, -4 एंड -5. ठीक है. क्या करना है आपको, देखो जब मैंने आपको क्वाड्रेंट समझाया था तो आपको बाउंड्री के अकॉर्डिंग बताया था. अगर लोकेट करने को नहीं कहता, सिर्फ साइन देख के बताना होता, तो बेटा इसकी बाउंड्री देखिए दोनों की, x पॉजिटिव y पॉजिटिव. इसके सामने वाला जस्ट अपोजिट होता है क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव. इसकी x की बाउंड्री देखो, ये नेगेटिव, y की बाउंड्री पॉजिटिव. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं. अब इसके सामने वाला जस्ट अपोजिट होता है तो ये प्लस और ये माइनस, ये हम यहां से भी देख सकते हैं. तो क्वाड्रेंट को अगर बिना देखे हुए आपको बताना है, प्लॉट करे बगैर, तो आपको भी पता है कि दोनों क्वाड्रेंट अगर प्लस प्लस के हैं तो फर्स्ट, दोनों माइनस माइनस के हैं तो फर्स्ट के सामने होता है थर्ड, एक प्लस और एक माइनस है तो ये फोर्थ आ जाता है. ठीक है. माइनस प्लस होगा तो ये पहुंचेगा सेकंड में, और ये प्लस माइनस होगा तो बेटा जी किस में पहुंचेगा, फोर्थ में. तो बिना लोकेट किए भी आप उनको बता सकते हो, अगर क्वेश्चन में लोकेशन के लिए नहीं कह रहा है तो. इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आप लोकेट करो और फिर बताओ कि ये कौन कौन से पॉइंट्स कहां पड़ते हैं, और वेरीफाई करो बाय लोकेटिंग देम. तो सबसे पहले आप इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे. ठीक है. कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1, 2, कोई और पॉइंट नहीं है. सेकंड में देखो, सेकंड माइनस प्लस, -2, 4. चलिए और कोई नहीं. थर्ड -3, -5. फोर्थ क्वाड्रेंट में है बेटा जी दोनों प्लस माइनस, इट मींस 3, -1. अब एक्सिस की क्या, मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, उल्टा होता है. ठीक है. तो यहां देखो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है इसका, बोलो बेटा, बोलो सर, बोल तो रहा हूं, सुन ही नहीं रहे हो. -1, 0. ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये किस पे आएगा, ऑन x एक्सिस. और क्योंकि ये नेगेटिव साइड है तो बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि इसको लिखो ऑन नेगेटिव x एक्सिस, बट वो भी ठीक है ये भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. तो ये हमने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताया. अब हम इसको प्लॉट करके बताएंगे. क्लियर है. वेरीफाई करेंगे. तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना ये कोऑर्डिनेट प्लेन में. आ जाइए बेटा, देखिए फर्स्ट पॉइंट लेते हैं. -2, x पे -2 एंड y पे 4. ठीक है. तो इनको जब आप डॉटेड करोगे आगे, बेटा ऐसे नहीं करना, स्केल से करना, आपके में तो ग्राफ के पॉइंट है तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. -2, 4 एंड सबको रफ कर दो. कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, ये फर्स्ट, ये बेटा जी थर्ड, और ये बच्चा मेरा फोर्थ. शाबाश. तो ये कौन से में आया, सेकंड में आया. -2, 4. जरा देखो करेक्ट है, टिक मत कर देना तुम.
नेक्स्ट आ जाओ, x पे 3 y पे -1, यानी x पे 3 y पे -1, ये नीचे। ठीक है, सब इंट्रो जिसने नहीं देखा है वो इंट्रो देख ले जाके, एंड आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्या मतलब है, फोर्थ में 3 -1, फोर्थ में 3 -1, ये भी करेक्ट है, वेरीफाई। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, -1, 0, किसकी वैल्यू देखनी है, x पे -1 y पे 0, ये ना, x पे -1 और y पे 0, क्लियर। तो कौन से पे आ गया, x एक्सिस पे आया ना पॉइंट, ये भी वेरीफाई है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 1, 2, x पे 1 y पे 2, 1 आगे चलिए और y पे 2, ये हो रहे हैं यहाँ पे, कौन से में आया, फर्स्ट पे आया, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, -3 and -5, -3 and -5, कितना आसान है, x पे -3 ये ना, एंड y पे -5, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है किसको डिनोट कर रहा है, -3 -5, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सारे पॉइंट्स वेरीफाई भी होते हैं। इस तरीके से प्लॉटिंग करनी है आपको, नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करना, और कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे, उस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन बाय टेकिंग सुटेबल स्केल। ठीक है, मैंने प्लॉट लिखा है, ये पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है, और इस पे एक सुटेबल स्केल लेना है हमें। अब जरा सारे पॉइंट्स देखो, सुटेबल स्केल वो स्केल होता है जिसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये जो पॉइंट है ये प्रॉब्लम कर रहा है 1.25, ठीक है। अब जरा ग्राफ पे अपने पे आप जाएं तो आपको एक लाइन मिलती है इस तरीके से 1 और 2 के बीच में, और इसके बीच में स्मॉल लाइंस मिलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जरा इनके बीच और इनके बीच का गैप देखो आप कितना है भाई, ऑब्वियसली 0.1, ठीक है। और अगर ये देखो तो ये 0.2 और ये पॉइंट 0.3, तो 0.2 और 0.3 तो मिल जाता है, पर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक एग्जैक्ट फाउंड कर पाना मुश्किल है, ठीक है। यहां पे क्या करना है आपको कि 0.2 और 0.3 का जो मिड वाला पॉइंट है, बिल्कुल मिड वाला, उसको 0 पॉइंट, जब भी जरूरत पड़ेगी हमें तो हम इसको 0.25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आप। 0.2 और 0.3 के बीच में अगर बिल्कुल मिड में कोई पॉइंट ढूंढेंगे तो वो यही तो आएगा, 0.25। बात समझ में आ रही है। तो ये एक मेथड लगा के चलेंगे, क्योंकि इस स्केल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो है, कोई भी ग्राफ है, वो 0.1 तक देता है, 0.01 तक नहीं होता है। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं, यानी कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक तो एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, आप प्लॉटिंग कर सकते हैं, बट 2 प्लेसेस तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे हम। यूनिट क्या लेते हैं, यूनिट लेते हैं, लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, ठीक है। और इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया, इसकी नेगेटिव की ज्यादा जरूरत नहीं थी इसलिए कम बनाया, पॉजिटिव की ज्यादा जरूरत है इसलिए ज्यादा बनाया, ठीक है। देखिए 1 इक्वल डिस्टेंस पे 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे तो सिर्फ 8 तक की जरूरत है। एक्स एक्सिस पे आ जाइए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर आइए, -1 -2 -3, सिमिलरली बॉटम के पॉइंट देखते हैं, वाई एक्सिस पे -1 -2 -3, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अब आप प्लॉट करेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, x पे -2 एंड y पे 8, x पे -2 y पे 8, ये रहा, ठीक है। तो जब दोनों को स्ट्रेट लाइन लेके मैच करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट यहां आएगा, तो ये पॉइंट हो गया जी -2, 8। चलिए -1, 7, x पे -1 y पे 7, -1 y पे 7,
ध्यान से देखते रहिए बस, ये रहा -1 7, ठीक है। थर्ड है x पे 0 एंड y पे -1.25, बहुत ध्यान से देखिए, y एक्सिस पे -1.25, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 1.2 यहाँ कहीं होगा, 1.3 यहाँ कहीं होगा, और इसके बीच में जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, -1.25 को, ठीक है। एग्जैक्ट मेजरमेंट इस बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, ग्राफ पे अप्रोक्सीमेट आप पहुंच सकते हैं। चलिए कुछ नाम भी दे सकते हैं इनको, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये पॉइंट सी दे दिया, लेट्स से कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी 1 3, तो कोई इशू नहीं है, एक्स पे 1 वाई पे 3, क्लियर, क्या 1 3, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, ध्यान रखना। एक्स पे 3 एंड वाई पे -1, एक्स पे 3 एंड वाई पे -1, तो ये रहा y पे -1 और x पे 3, इसको आगे करिए, स्केल का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये पॉइंट E, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो प्लॉटिंग है वो हो जाती है, ज्यादा कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज के अंदर। ट्राई करिए कि डिफरेंट क्वेश्चंस आप करें हर जगह से, जितनी भी बुक्स आपको मिलती हैं, कुछ में ज्वाइन करवाता है, पूछता है कि कौन सा शेप बन रहा है, कैसा शेप बन रहा है, फ्यूचर में भी इसका बहुत इस्तेमाल है, ठीक है। लाइक करिए वीडियोस को, शेयर करिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द चैप्टर नंबर 4 के साथ। टिल देन कीप डूइंग आवर वर्क।